साइन आई थीटा को आप क्या लिखते हैं, साइन आई थीटा इज इक्वल टू होता है आई साइन हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है, साइन के केस में आई बाहर आ जाता है, आयोटा जो है बाहर आ जाता है। ऐसे ही कॉस आई थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस हाइपरबोलिक थीटा। कॉस के केस में आयोटा बाहर नहीं आता है। थर्ड हमारा होता है टेन आई थीटा। तो टेन आई थीटा इज इक्वल टू होता है, टेन को आप क्या लिख सकते हैं, साइन आई थीटा डिवाइडेड बाई कॉस आई थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं आई साइन हाइपरबोलिक थीटा डिवाइडेड बाई कॉस हाइपरबोलिक थीटा विच इज इक्वल्स टू आई टेन हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है, यानी कि टेन आई थीटा के केस में आई टेन हाइपरबोलिक थीटा हो जाता है। अगला देखते हैं कॉट थीटा। तो कॉट आई थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, तो कॉट आई थीटा इज इक्वल्स टू होता है कॉस आई थीटा डिवाइडेड बाई साइन आई थीटा। तो कॉस आई थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस आई थीटा इज इक्वल्स टू होता है कॉस हाइपरबोलिक थीटा डिवाइडेड बाई साइन के केस में आई बाहर आ जाएगा तो आई साइन हाइपरबोलिक थीटा। और उसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करें, -1 से मल्टीप्लाई कर दें, -1 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर माइनस से, तो -1 को क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक थीटा डिवाइडेड बाई माइनस आई साइन हाइपरबोलिक थीटा। और ये आई से आई कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस का आई, इधर से आई बचेगा, माइनस आई कॉस बाई साइन इज कॉट हाइपरबोलिक थीटा। सो ये होता है कॉट आई थीटा। ऐसे ही अगर आप सेक देखेंगे तो सेक आई थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस आई थीटा। और कॉस आई थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस आई थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस हाइपरबोलिक थीटा विच इज इक्वल टू सेक हाइपरबोलिक थीटा, यानी सेक के केस में आई बाहर नहीं आता है। लास्ट बचा हमारा कोसेक। देन कोसेक आई थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक साइन हो जा साइन आई थीटा। और साइन आई थीटा को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन आई साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे कि माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से डिवाइड करेंगे और इसको लिख सकते हैं आई का स्क्वायर माइनस करने के बाद। तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ये माइनस हट जाएगा तो हो जाएगा माइनस आई कोसेक हाइपरबोलिक थीटा।